दे देते हैं तो छूट जाता है। निरर्थक छोड़ने में जोर आता है। ज्ञान मार्ग में निरर्थक छोड़ना पड़ता है, योग मार्ग में देना पड़ता है। और योग मार्ग इतना ऊंचा है जिसको साधारण माना है। तत्सुख है सुखित्व, जो ज्ञान प्रेम की बात है, तत्सुख है सुखित्व, भगवान के सुख में सुख, जो ही तत्सुख है सुखित्व है उनके सुख में सुख, उनके सुख में सुख, बड़ा सुख तक छूट जाएगा। कई बार दुखी होते समय और भगवान से प्रार्थना करते समय क्या है, ये भाव ये संस्कार आ जाते हैं, ये तो निरंतर छूट रहा है, तो फिर वो उधर से दुख कम हो जाता है। एक को पकड़ो, दोनों मत पकड़ो। नहीं, वो संस्कार आ जाते हैं उस समय, जैसे दुखी हो रहा है उस समय ये तो निरंतर छूट रहा है, छूट जाएगा तो उस समय वो दुख कम हो जाता है। नहीं, वो दुख हो जाएगा। छूट रहा है 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार देखा, छूटता नहीं है, इस बार से दुख में जाओ कि भाई ये केवल भ्रम होगा, ये तो केवल ठगाई है। ये छूट रहा है, ये ठगाई है, हमारा छोड़ना है। या छूट रहा है, कब छूटेगा क्या पता है, अपने तो छूटना चाहिए भी। हाँ, पहले कई बार बात हो गई, फिर भी छूटा नहीं तो छूटता कहाँ है। छूटता तो है छोटे, पर छोड़ नहीं सकते। तो हे नाथ मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, ये आफत है। छूटता तो है छोटे, पर पकड़ लेते हैं। ये बात पकड़ते ही रहते हैं। पकड़ना छोड़ दे तो छूट तो जाएगा ही। छूट ही रहा है, पकड़ लेते हैं। वो गया फिर पकड़ गया, बालक बड़ा छूटे, जवानी पकड़ ली, जवानी छूटी तो बूढ़ा पकड़ लिया, बूढ़ा रोगी पकड़ लिया, रोगी पकड़ निरोगी पकड़ लिया। ये पकड़ते रहते हैं। पकड़ना छोड़ दो, छूट जाएगा, तो छूटेगा। ये तो बिल्कुल है। क्षेत्र क्षेत्र एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी ये दोनों का अंतर देखो। भूत प्रकृति मोक्षम से होती है परम एवं इति क्षेत्र 23वां श्लोक 13वां जाएगा। यह एवं व्यक्ति पुरुषम और प्रकृति गुण यह एवं व्यक्ति पुरुषम, क्या देश बल पुरुषा पर उपद्रष्टा अनुमंता से भरता भौता महेश्वर परमात्मा चाहु देश बल पुरुषा पर, देश पुरुषा पर पर एवं एवं बात है। तो इस तरह से यह एवं व्यक्ति पुरुषम पर, यह एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति से गुण सर्वथा वर्तमानों के दर्शक हो जाए थे, फिर पता नहीं हुआ। यह एवं व्यक्ति पुरुषम किसी देश में पुरुष पर, यह एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति से गुण सर्वथा वर्तमानों के दर्शक हो जाए थे। भगवान की कृपा है, तो इसमें केवल हमारा भाव बनाने के लिए भगवान ने जन्म दिया है, वस्तु दी है, केवल त्याग का भाव बनाने के लिए, और काम कुछ नहीं करना है, केवल त्याग का भाव बढ़ाना है। तो मिला है छूटेगा, इसमें संदेह नहीं, तो छूटेगा तो उसको जो बना रहे ये ठीक है, ये बंधन है, ये बंधन, और कोई बंधन नहीं बना रहेगा। नहीं किसी का रहा ही नहीं, कैसे रहेगा आपका? किसी के आज दिन तक सृष्टि में किसी के भी ये बात बनी नहीं रही, आपके बनी कैसे रहेगी? नई बात कैसे होगी? तो इस वास्ते ये तो छूटेगा ही। अपने अलग हो जाओ, आप सब छूट जाएगा। आप सब शनि शनि ऊपर में बुद्धिया दिया आत्मसंस्थम मन एक है, परमात्मा एक है, ऐसा अगर है में स्थित हो जाओ, नहीं छूट जाएगा। आत्मसंस्थम मना करता न कहीं परमात्मा है, ऐसा पकड़ गए, पर कुछ भी चिंतन मत करो, ये तो छूट ही रहा है। शनि शनि ऊपर बुद्धिया धृति धैर्य बुद्धि से आत्मसंस्थ मना करता न कहीं कुछ भी चिंतन करो। आप सब छूट रहे हो तो कुछ चिंतन करने से तो पकड़ा जाता है, कुछ चिंतन को पकड़ा छूट जाएगा। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए,
इस मार्ग में विजय अपनी है, इसमें संदेह नहीं है। पारमार्थ ही उन्नति में हताश नहीं होना चाहिए और संसार की आशा नहीं रखनी चाहिए और भगवान से निराश होना नहीं चाहिए। खास सिद्धांत है। संसार की आशा ही परम दुख हो, नैराश्यम परम सुख हो। तो संसार से नैराश्य होना चाहिए और संसार की आशा रहना चाहिए परमात्मा की। सीधी बात है। केवल त्याग के लिए मिला है ये सब नहीं मिला। त्याग क्या करते? आपका त्याग का भाव कहाँ से आता? ये त्याग का भाव बनाना है, हमारा संबंध नहीं है। ये त्याग भाव, ये भाव के लिए दी ये चीज है। ये त्याग भाव बनने बजे और क्या होगा? साथ में आपके रहने वाली है नहीं, कोई चीज रहने वाली है नहीं, सब जाने वाली है। अवश्य में जाता स्थिर मुझे भी विषय कितना ही रहेगा तो अंत में तो योग होगा। तो त्याग नहीं होता है, इसका दुख होना चाहिए। देखो भगवान परम दयालु है, तो परम दयालु है, सर्व समर्थ है और सर्वज्ञ। तीन बात, भगवान सर्व समर्थ है और परम दयालु है और सर्वज्ञ है, तो हमारी आफत को जानते हैं और दूर कर सकते समर्थ है और दया आती है उन्हीं से, परम दयालु है। तो बात यह है कि भगवान इतने दयालु है, दूसरे का दुख सह नहीं सकते, पर दुख मेरे धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, ये दुख कितने रो, भगवान सुनते ही नहीं। रोते तो मर जाओ, कुछ नहीं, ये दुख के लिए रो रहा है, दुख और चाहिए और दुख चाहिए, इसीलिए रो रहा है। इसको भगवान सुनते नहीं। और इसलिए बात हो जाए कि मेरा कैसे छूटे, ये दुख भगवान सह नहीं सकते। ये दुख हो जाएगा। दयालु भगवान है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, आपके हृदय को जानते हैं, कब समझेगा? सर्वज्ञ है भगवान, अरे परम दयालु है और सर्वसमर्थ है, सुधारने में समर्थ है सर्वदय। केवल भगवान ही कह दो, केवल भगवान ही उसे बोला मेरे से संदेश हूँ आ रही हूँ, बहुत ही जतन करी, मैं तो हार गया। देखो छूटने से निराश न हो गए, मैं छूटने छूटेगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो गए। छूटने से निराश न हो गए, भगवान की आशा बनी रहे, इससे निराश नहीं हुए। ये छूटेगा, छूट रहा है, छूटेगा ये तो कृपा छूट जाएगा। आप विचार करो तो मैं समझाऊं, इसमें शंका किसी की नहीं है। केवल सुख लोलुपता है, वो सुख लोलुपता लोभ है, केवल लोलुपता है, तो सुख भी मिलता नहीं है, थोड़ा थोड़ा मिल जाता है मामूली, उसमें फंसा रहता है। मैं तो गधे का दृष्टांत दिया करता हूँ। मैं तो एक दृष्टांत देता हूँ गधे का। गधा होता है ना, उसको छोड़ देते रात्रि को, सबसे सुधा गए फिर खा खो ठीक हो जाता है। सुबह उसको थोड़ा सा माठ और थोड़ा नमक मार देते, वो बैठे बैठे। ये घोड़ा है, गधा है, ये दाढ़ बोले ना, दाढ़ बोले काट कर उसे डाली मिल जाते हैं। उसको बुल्ड कहते हैं, बुल्ड की। तो बुल्ड को दे दो सुबह अपने आज ही, फिर दिन भर पत्थर ढोएगा, रात उसका दिखा देगा। एक उसको बुल्ड को बोले और बुल्ड की उसको पत्थर ढोता है, वो बुल्ड की। थोड़ा हमारा चौका हमारे पास बुल्ड की लगा देना, पुत्र ढोए सारू दे। अगर बुल्ड को छोड़ दे तो पुत्र क्यों ढूंढना पड़े? वहाँ पे आ जाओ, पूरा नहीं सुबह दे दे, थोड़ा चुना दे दे, थोड़ा मोट दे दे, बार बार खा दे। ये बुल्ड की खास भैया कहने में तो बड़ी सुगम बात है, परंतु छोड़ने में जोर आता है। क्यों जोर आता है? कि हमने संबंध जोड़ दिया, जोड़ा हुआ संबंध है और फिर वह छूट जाएगी। उधर नया जोड़ते, फिर नया जोड़ते, फिर नया जोड़ते। नया जोड़ना बंद करे तो पुराना तो छूट जाएगा, वो तो आप ही छूट जाएगा। नया नहीं जोड़े ठीक हो जाएगा। भगवान के आपने तीन विशेषण बताए, सर्वसुहृद है, समर्थ है, दयालु है।
अब छोड़ना चाहते हैं, दुख भी होता है, ऐसा बात नहीं दुख नहीं होता, ये मानते हैं दुख होता है, तो भगवान छुड़ा। दुख की मात्रा देखो, जितना पदार्थों के संयोग से सुख होता है उससे 10 गुना 100 गुना दुख हो जाएगा। दुख तो होता थोड़ा, सुख लेते ज्यादा। अब बात तो सही है, ब्लड हो गया तो छूट जाए, लेकिन भीतर सुख चाहवा तो भी नहीं है ना, भीतर सुख उद्देश्य तो छोड़ने का ही है ना। छोड़ने का तो फायदा होगा, छोड़ने का उद्देश्य तो सत्संग बैठेंगे नहीं। ये टिके हुए किस बात पर है, ये सत्संग बात है कि किस बात पर है। छोड़ने का चाह है, पर बोलने को छूटे हुए वो थे नहीं छोड़ दो, वो कुछ नहीं छोड़ेगा। जहर के लड्डू है, लड्डू आप नहीं छोड़ दे, जहर आप वो नहीं छोड़ेगा। हे नाथ, हे प्रभु आप व्याकुल हो जाओ, भगवान को भी मत बनाओ, केवल दुखी हो जाओ। उसके संयोग से जो सुख होता है उसे कई गुना दुख हो जाएगा, ज्यादा छूट जाएगा, आप ही छूट जाएगा। ये दुख भगवान नहीं सह सकते, क्यों तुम्हारा उद्धार होगा, कल्याण, जिससे कल्याण हो जाए वो दुख नहीं सह सकते भगवान। जो संसार दुख कहता ही हो, दुख ही मर जाओ तो भगवान परवाह नहीं करते। ये झूठा दुख है, वो सच्चा दुख है। सच्चा दुख भगवान नहीं सह सकते। आप भगवान को मानो मत मानो तो भी, नहीं मानोगे तो भी भगवान नहीं सहेंगे। परम दयालु है वो, ऐसी बात है। अपने विचार भी करो और प्रार्थना करो, हे नाथ छूटता नहीं है ना, तो मेरे से जो अपनी निर्बलता का काम हुआ, पट हुआ। जब लग गज अपना बल भरते नेक सजो नहीं काम, निर्बल वह बलराम आयो आधे नाम। द्रुपद सुता निर्बल वही था बसन रूप श्याम। अपने निर्बलता का अनुभव हो जाए, अपने बल लगाओ, जो करो, निर्बलता का अनुभव हो जाएगा। मैं तो नहीं छोड़ सकता, वो छोड़ देंगे। भगवान छुड़ाना दे तब तक पीछे पड़े रहो। भगवान जब तक नहीं छुड़ावे तब तक पीछे पड़े रहे। हाँ। माँ के पीछे पड़ता है बच्चा, मेरे को दे दे, अरे ठहर जा, पहला पकड़ कर मेरे को दे दे, मेरे को लड्डू दे दे, अरे ठहर जा, दे दे मेरे को, पर जा बस मेरे कुछ भी करो। ऐसे पीछे पड़ जाओ। रामायण की चौपाई बोली है कि हे भगवान आपकी माया बड़ी प्रबल है, आपकी कृपा से ही छूटेगी, हमारे बस की बात नहीं। ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात है। इस बात का अनुभव करो, केवल बोलना नहीं, अनुभव करो कि मेरे से छूटता नहीं, प्रबल माया मेरा है, मेरे से छूटता नहीं। जितना अनुभव करके दुखी हो जाओ छूट जाएगा, यही तो बहुत सच्ची बात है। आई तो बात हूँ आयो बहु विधि चतर कर अतिशय प्रबल आई, न तो हार गया, मेरे से नहीं होगा। जहाँ अपने निर्बलता अनुभव किया वहाँ भगवान का काम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल वो ऐसे नहीं भी बीमार हो भगवान है, निर्बल अपने बल का अभिमान नहीं है। मैं तो छोड़ नहीं सकता, अपने बल से हार जाओ, परंतु छूटने के बल से मत हारो। छोड़ना ही है, इसे हार मत मानो। अपने बल से हार जाओ, अपनी योग्यता से हार जाओ, परंतु इस बात से हारना नहीं है, साथ है भीतर तो वही है। वैसे ऊंच रुचि अच्छी, मति अति नीच, ऊंच रुचि अच्छी, सही है हमें है, जग जुड़े साथी। ऊंच रुचि है गोस्वामी कहते, मति अति नीच, ऊंच रुचि अच्छी, सही है हमें है, जग जुड़े साथी। ऐसी बात है। गोस्वामी जी विनय महाराज की बड़ी विशिष्ट है। गोस्वामी जी के रामायण की विनय आप सुनो तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया। विनय पत्रिका भी लिखी है, बहुत बढ़िया है। गोस्वामी जी महाराज जैसे संत महात्मा कितनी कृपा कर गए हैं अपने
सीधी सीधी बता दिया। मति अति नीच, ऊंच रुचि आती, सही है, हमें ये दिन छुड़े के साथ। हाँ सुनो, ये गर्भपात की बात है, कितनी चल रही है। ये परिवार नियोजन है, महान घातक है, महान घातक। पर मेरी बात आपकी जस्ती नहीं, जान करके अन्याय करते हो, गर्भपात करते हो, नसबंदी करते हो, ऑपरेशन कराते हो, सुनते हो नहीं आप। अच्छे अच्छे पुरुषों ने किया है। मद्रास में एक बड़ा बड़ा भारी हॉस्पिटल है, उसमें एक वो मोती चंदी बिनानी ने तो क्या महाराज छोड़ दिया। इस तरह से आप लोग उद्योग करो अपने अपने शहरों में तो काम हो जाए, वो आपको बताते हैं। लिखा है नारायण, एक केजी हॉस्पिटल है कोयम्बटूर में, तमिलनाडु जो राज्य है उसमें केजी हॉस्पिटल है। उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया है कि हम ये जो गर्भस्थ शिशु जो हैं इनको गर्भपात नहीं कराएंगे, और जो माताएं हमारे अस्पताल में आएंगी उनको हम सच्ची सलाह देंगे, उनके किसी तरह वो बच्चा न गिराएं, इस विषय की हम सलाह देंगे। उसके लिए उन्होंने विभाग खोला है, और इसके विषय में विचार गोष्ठी वहाँ पे हुई थी। उस विचार गोष्ठी में जो विचार उन्होंने अपने प्रकट किए हैं वो संक्षेप में आपके सामने बताए जा रहे हैं। उन्होंने एक तो ये कहा है कि जिस बच्चे को गर्भ में आ जाता है तो उस जीवन को जो हमको लेने का अधिकार नहीं है, जिसको हम जिला नहीं सकते, उसको मारने का अधिकार हमको नहीं है। ये बड़ी विशेष बात कही है। और बच्चा जब गर्भ में आ जाता है तो उसी दिन से वो जीव है, और उसकी मारना, एक जीव की हत्या करनी है। और महाराज जी के मतलब अध्यक्षता में इस विभाग को, इस कार्य को हम बहुत चेष्टा करेंगे, जिससे आगे किसी अस्पताल में भी कोई प्रकार का गर्भपात न हो। और इन्होंने इसकी बड़ी हानियां बताई है कि 30% माताएं तो फिर गर्भ धारण करने में असमर्थ हो जाती हैं, और उनमें ऐसी लंबी बीमारी हो जाती है जो वे 20 दिन के बाद ही डॉक्टर के चंगुल में फंस जाती हैं। गर्भपात कराने के बाद जो माताएं बहनें आती हैं वे डॉक्टर के चंगुल में फंस जाती हैं, इतनी लंबी उनकी बीमारियां हो जाती हैं, और इसलिए गर्भपात बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। और ये जो वीडियो फिल्म आपने भी देखी थी, वही वीडियो फिल्म वहाँ भी दिखाई गई। उसके बाद उन लोगों के विचार हुए कि बहुत जघन्य काम है, ये जीव की हत्या है, और इस काम में किसी डॉक्टर को नहीं जाना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने एक बच्चों के, जो अनाथ बच्चे ऐसे हो जाएं, उनके लिए उन्होंने एक अपना विभाग भी खोला है। मतलब वहाँ माताएं भी, बच्चे भी जो वहाँ रहना चाहें उनके लिए परवरिश के लिए उन्होंने विभाग खोला है। ये हाँ हाँ, केजी हॉस्पिटल, ये केजी हॉस्पिटल है कोयम्बटूर में। ये लिखा है 27 साल पहले हम यहाँ पे वो करते थे, उसके बाद हमारी समझ में आया कि बड़ा भारी जघन्य अत्याचार है और ये पाप है, जीव की हत्या है। उसके बाद हमने निर्णय ले लिया नहीं करना चाहिए। मोतीचंद बिरानी का भी इसमें नाम दिया है। वो गए थे सब साइड लेकर के, फिल्म लेकर के उनको समझाया, और उनको समझ में आ गई कि गर्भस्थ शिशु को मारना जो है वो जीव की हत्या है। और भी लिखा उन्होंने कि अगर हम इन बच्चों को मार देते हैं तो भगवान कृष्ण, फिर उनके यहाँ तो महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, ऐसे जीव कहाँ से आते? फिर ये जीवों को मार दिए जाते हैं तो ऐसे ऊंचे ऊंचे जो महात्मा गांधी, मदर टेरेसा जैसे जो मनुष्य हुए हैं, ये कैसे होते? अगर इसलिए हमको किसी तरह भी ये मरवाने नहीं चाहिए। गर्भपात परिवार नियोजन करते तो कैसे पैदा होते बताओ? परिवार नियोजन कर देते तो महात्मा कहाँ से आते, संत कहाँ से आते? बहुत बड़ा भारी अनर्थ है। ऐसे अपने अपने गांवों में, शहरों में जो क्लिनिक्स हैं वहाँ पर अपने लोग जाकर के नम्रता से निवेदन करें। हाँ, सब आप है जो कृपा करो, अपने गांव में, शहरों में उद्योग करो, आप समुदाय मिल के प्रार्थना करो, धरना दो, कहो कि मैं पाप मत करो, किसी तरह से हमारे पर कृपा करो। परिवार नियोजन बिल्कुल बंद करो, बहुत बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी। आप समझो कि हमारी माँ अगर बंद कर देती तो मैं जन्म सकता था क्या? आप इतने बैठे हो, आप जन्म सकते थे क्या? आज सत्संग करते हो, बातें सुनाता हूँ, आप सुनते हो, क्या ये मौका मिलता? जन्म बिना हमारा जन्म नहीं होता, आपका नहीं होता तो
कितना काम कितना अनर्थ किया है वाजपेयी को ठिकाना नहीं है। यह झूठी बात है कि सब कैसे होगा। जनता कम थी उस समय में, बाहर से अन्न आया था। अब यहाँ बाहर से बाहर अन्न जा रहा है, इतना अन्न पैदा हुआ है। जनता ज्यादा होगी तो भी तो अन्न पैदा होगा। खेती नहीं करे तो अन्न पैदा कैसे होगा। खेती करी है, अन्न पैदा हुआ है, फल पैदा हुए हैं, साग पैदा हुआ है, कितनी चीजें जा रही है। बंदरगाह पर जाओ देखो, इसलिए कमी नहीं होगा। प्रकृति विरुद्ध होगी, प्रकृति के विरुद्ध है यह बात। 10-10 बालक एक स्त्री के एक साथ है, 10 बालक 10-12 पहले सुना इतना। इतने वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक कोई 10-10 बालक हुए पहले। 3 से 4-4, 5-5 बालक एक साथ में, 10 बालक एक साथ में, एक हुआ, 2, 3, 4 एक साथ में। ये प्रकृति कहती है तुम क्या करोगे। सरकार आ गई है, दम आ गया नाकों के कि हम कितने उद्योग किया, फिर भी ये तो प्रजा तो नहीं घटी। अभी रो रहे, सभी कर रहे। अभी राजा अपने सरकार निर्बल हो रही है, निष्फल हो रही है, इससे फैल हो रही है कि हमें इतना परिवर्तन किया, इतना उग्रपात किया, फिर भी प्रजा तो बढ़ रही है। ये उपाय नहीं है, प्रजा बढ़ने के उपाय नहीं है। प्रजा रुक जाए ये है नहीं। ये अन्याय करने कैसे रुकेगा, अन्याय से बढ़ेगा। प्रकृति कुपित होती है। 10-10 बालक एक साथ में, पहले सुना कभी 2 बालक हो जाए, किसी बहन के 2 बालक। प्रकृति कुपित हो रही है, भगवान कुपित हो रहे हैं, संत महात्मा दुखी हो रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे आचार्य भी दुखी हो रहे हैं। इससे बहुत घाटा हो रहा है और पाप लगेगा। कहते अन्न नहीं मिलेगा, पानी मिलना मुश्किल, पानी। ये पाप के कारण से पानी नहीं मिलेगा अगर चल के ये चाल चली तो। क्योंकि मनुष्यों के लिए, इनके लिए, पशुओं के लिए घास और घास और जल, और मनुष्य में अन्न और जल। वर्षा न वर्षे तो अन्न और जल नहीं और घास नहीं होगा तो क्या दशा होगी। पशुओं तो खा जाओ, पशुओं को खा, पशुओं के लिए घास की जरूरत नहीं, और परिवार की जरूरत नहीं, मनुष्यों के अन्न की जरूरत नहीं, और दोनों के लिए पानी की जरूरत नहीं। तीनों नष्ट हो जाएगी। ये तो आवश्यकता से होता है। आवश्यकता ही कम कर दो कि पशुओं को खा जाओ तो पशुओं के लिए घास की जल की जरूरत नहीं, और मनुष्य पैदा नहीं हो, इनके लिए अन्न की जल की जरूरत नहीं, तो अन्न नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा। ये दशा है इसकी। भाई हम लोग तो मर जाएंगे, पर पिछड़े हुए देखेंगे। आप देखना तमाशा, ये अनिवार्य बात है। पशुओं को मार रहे हैं, फिर नया नया कारखाना खोल रहे हैं, और पशु खत्म हो जाएंगे। उसको सरकार क्या जीविका देगी, और वो क्या दशा होगी, क्या मारोगे। पशु जन्म देते इतने है नहीं, मार रहे हैं इतने। 2 उपाय नाश करने के, मार देना और जन्म नहीं देना। जन्म नहीं देना और जन्म जाकर मार देना। बड़े जोर से चल रहा है। नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज। तो आप लोग उद्योग करो, माताओं बहनों, आप लोग भी करो, उद्योग करो, कृपा करके लोगों को बंद करो। महान पाप से बच जाए तो संसार में कुछ हित होगा, नहीं तो बड़ा अनर्थ होगा। पाप का फल बड़ा भयंकर होगा। वैज्ञानिकों ने कहा है कि पशु मारे देने की आग के कारण से संतुलन बिगड़ गया है, वर्षा नहीं होगी। मरते पशु की जो आग होती है ना, जब मारा जाता है कितना दुख होता है उसको। वह दुख के कारण से बहुत नुकसान होगा। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया इस बात को, भूकंप आदि हो गए। दुख का फल तो भाई दुख ही होगा, दुख का फल तो सुख कैसे हो जाएगा। राष्ट्र में पीने के लिए पानी की बहुत कमी आ रही है। अभी सर ठंडी है, अभी तो गर्मी होगा तेज, तब क्या होगा। गर्मी पड़ रही है, अब गर्मी बढ़ेगी। अब गर्मी मनुष्य बढ़ रहा है, गर्मी तेज आएगी है। राजस्थान में गर्मी बड़ी तेज आएगी, आधी मर के गई। और क्या दशा होगी। पानी कम हो गया है। पंढरपुर में कई महीना पहले कह रहे पंढरपुर में पानी नहीं मिलता है, हर जगह पानी नहीं मिल रहा है। ये होगा, ये तो पाप का फल तो यही होगा। महाराज जी, आपके जो कल्याण है, आपकी जो लेख है गर्भपात के विषय में,
ये हमारे उड़ीसा के महंत जी हैं, उड़ीसा के पुरी के, तो उन्होंने लेख संग्रह करके एक पुस्तक निकाली थी। अच्छा। तो उसको फिर एक संस्करण तो हो गया, फिर दोबारा जब संस्करण करते हैं वो छपाने के लिए चाहते हैं, वहाँ के महंत भी जो दूसरे हैं वो भी मना करते हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो मना करते हैं। छपावा नहीं हो, वो कह रहे हैं कि क्यों छपा रहे हैं आप उसको, ये बात क्या छेड़ दिया है। गर्भपात निषेध मत करो। उन्होंने कहा कि गर्भपात नहीं करना चाहिए, ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, कराना चाहिए, लेकिन वो लोग सब मना करते हैं कि आपने ये क्यों बात छेड़ा आपने, ये तो करना चाहिए। मेरे को कहा था हरिप्रसाद जी ने कि तुम राजद्रोही हो, राज तो करना चाहते तुम राजद्रोही, तुम्हारे पकड़ने लगे, कैद कर देंगे। हरिप्रसाद जी 25 की बात है, 24-25 की। एक मेरा इसमें सुझाव है महाराज जी कि जितने अपना आपने कुछ दिन पहले कहा था कि मेरे यहाँ पर 200 गांवों के लोग प्राय आते हैं, मतलब आए भी है, आते भी है, तो 100-200 गांवों के जितने भी लोग हैं उनको क्या है कि मतलब समितियां गठित कर दी जाए आपके सामने। महाराज जी आपके लोगों में श्रद्धा है, ठीक है ना, तो आपके सामने यदि समिति गठित कर दी जाए तो एक आदमी के स्वाभाविक एक अहम की तुष्टि हो जाएगी कि भाई मैं इसका प्रबंधक हूँ, मैं इसका अध्यक्ष हूँ, तो वो स्वयं दौड़ेगा, अपने आप दौड़ेगा और इस तरह से ये काम हो सकता है। हमारे मेरा ये सुझाव है। अब ये काम मेरा स्वभाव कम है, आप करो। महाराज जी स्वभाव तो कम है, परंतु इस तरह से ये कारगर उपाय है। महाराज जी एक आदमी के अहम की तुष्टि होती है, वो सोचता है, अब जैसे मान लो एक गांव का आदमी रामलाल है, तो उसको अब इतनी जनता के सामने या मान लो आपकी अध्यक्षता में यदि हम कहते हैं कि रामलाल अध्यक्ष, तो वो लोग एक सोचेगा और मैं अध्यक्ष हो गया, अब तो दौड़ेगा ही, वो आपकी स्वाभाविक दौड़ेगा। अच्छी बात है, सुझाव अच्छा है, जिम्मेवारी हो जाती है तो काम करता है। तो कृपा करो, कृपा ना तो अपने अपने काम का करोगे ऐसा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,